इंडिया की शहरें हमेशा बिजी रहती है, भीड़ भाड़ भरी सड़कें, रोजाना ट्रैफिक, सिर दर्द। 2010 में ओला और उबर जैसे राइड शेयरिंग ऐप ने सब कुछ बदल दिया। गाड़ी बुक कराना फोन टैप करना जितना आसान हो गया, सेफ, ज्यादा भरोसेमंद और अक्सर ट्रेडिशनल टैक्सी से सस्ता। इंडस्ट्री एकदम से बढ़ गई, तगड़ा कंपटीशन बढ़ गया और लाखों लोग रोजाना एक कम्यूट और इस ऐप पर डिपेंड हो गए। लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से कार राइड्स अभी भी स्लो और महंगी थी, खासकर छोटी ट्रिप और पतली गलियों के लिए। बहुत से लोग और स्टूडेंट जो डेली वर्कर थे वो कुछ तेज और सस्ता चाहते थे। मार्केट एक नए सोल्यूशन के लिए तैयार था। 2015 में रैपिडो ने अपना पहला कदम रखा, जिसका मकसद था अर्बन मोबिलिटी को डिफाइन करना। यह इनोवेशन जल्द ही मार्केट को बदल कर रख दिया और लाखों लोगों के लिए ट्रैवल का मौका को भी तरीके को बदल दिया। यह दो पहियों के लिए क्रांति जैसा था। रैपिडो 2015 में बैंगलोर में लॉन्च हुआ था, जिसे अरविंद सक्का, पवन गुट्टमुल्ली और ऋषिकेश एमआर ने मिलकर बनाया था। उनका बोल्ड आइडिया रोजाना की राइड के लिए बाइक टैक्सी को ट्रैफिक से निकलने और डेस्टिनेशन को जल्दी से पहुंचाने तक था। ओला और उबर का फोकस कार पर था, वही रैपिडो ने 2 से 7 किलोमीटर की छोटी ट्रिप को टारगेट किया। यह ऐप राइडर को कैप्टन से जोड़ता था, आम बाइक ओनर जो एक्स्ट्रा इनकम कमाते थे। इस दो पहिए मॉडल ने कार बेस्ट सर्विसिंग को छोड़ हुए गैप को भरा और तेजी से अपनी किफायती ट्रैवल को ऑफर करके रैपिडो का मिशन क्लियर हो चुका था, रोज के कम्यूट को सबके लिए आसान बनाना। लेकिन इस विजन को रियलिटी में बदलना आसान नहीं था, आगे की सफर चुनौती भरा था। रैपिडो की शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे, लीगल हार्डल्स का सामना करना पड़ा क्योंकि कई स्टेट कमर्शियल बाइक और टैक्सी को परमिशन नहीं देते थे। लोकल ऑथराइज अक्सर कैप्टन से रोक कर उनको फाइन लगाती थी, जिससे नए ड्राइवर को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल था। राइडर हिचकिचाते थे, सेफ्टी एक बड़ी चिंता थी, खासकर महिलाओं के लिए। रैपिडो ने हेलमेट, इंश्योरेंस, कोलिजन और टैक्स एम्पावर जैसे अवेयरनेस कैंपेन चलाकर रिस्पांस किया। फंडिंग भी एक चैलेंज बन चुका था क्योंकि इन्वेस्टर को डाउट था, क्या रैपिडो ओला और उबर को कॉम्पीट कर भी पाएगा या नहीं। टीम ने क्रिएटिव मार्केट के साथ आगे बढ़ा, फ्री फर्स्ट राइड मेट्रो स्टेशन के पास रैपिडो जोन। धीरे धीरे बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादा लोगों ने बाइक टैक्सी ट्राई किया। 2018 तक रैपिडो ने 1 मिलियन राइड का आंकड़ा पार कर लिया था। एक छोटी लेकिन जरूरी जीत थी यह आइडिया काम कर रहा था, यहां तक कि इंडिया के सबसे बिजी शहरों में भी रैपिडो ने अपनी पोटेंशियल साबित कर दी थी। रैपिडो की बाइक्स वो ऑफर करती थी जो कारें नहीं कर पाती थी। ट्रैफिक में स्पीड और एजिलिटी, 5 किलोमीटर की ट्रिप बाइक पर कार के मुकाबले आधे टाइम पर पहुंच जाती थी। फेयर बहुत कम थे, जिससे रैपिडो स्टूडेंट और ऑफिस वर्कर के बीच में हिट हो गया। बाइक्स पतली गलियों में भी जा सकती थी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी जहां कारें स्ट्रगल करती थी। पार्किंग भी आसान था और राइडर तुरंत बुक कर सकते थे, यहां तक कि रश आवर में भी। बिजी एयरस और रैपिडो तेज किफायती ट्रैवल के लिए गो टू ऐप बन गया था। स्पीड और कॉस्ट में अंतर ने रोजाना ही कम्यूट को एक रियल इम्पैक्ट में बदल दिया। रैपिडो का दो पहिया पर फोकस उसे कंपटीशन से अलग कर चुका था। रैपिडो सिर्फ बाइक टैक्सी तक ही नहीं रुका, उन्होंने इनोवेशन जारी रखा। 2021 में रैपिडो ऑटो लॉन्च के यूजर के लिए एक ऐप ऑटो रिक्शा बुक कर सकते थे, जिससे उनकी पहुंच बहुत बढ़ गई थी। सेफ्टी फर्स्ट कैंपेन में हियरनेट्स, सैनिटाइज, हेलमेट और 24/7 कस्टमर सपोर्ट इंक्लूडिंग किया। रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग ने इन ऐप को एमओएस बटन्स और राइडर कॉन्फिडेंस में बढ़ाया। शेड्यूल राइड, कॉन्फ्लेक्स पेमेंट और मंथली प्रोसेस जैसे फीचर्स ने कम्यूट को आगे बढ़ाने में आसान बनाया। डिस्काउंट और रैपिडो फॉर बिजनेस ने रेगुलर और कॉर्पोरेट यूजर्स को अट्रैक्ट किया। 2023 में रैपिडो ने पॉपुलेशन से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक और पोल्यूशन से लड़ने के लिए ग्रीन एफिशिएंट बाइक की पहल की। लगातार अपडेट और यूजर फीडबैक ने रैपिडो को अपने राइवल से आगे खड़ा कर दिया। इनोवेशन रैपिडो का ट्रेडमार्क बन गया। रैपिडो ने कम फेयर और तेज सर्विस के साथ जल्द ही यंग लोगों को स्टूडेंट में अपना बना लिया। ऑफिस वर्कर और मेट्रो स्टेशन, यहां तक कि घर की छोटी ट्रिप्स भी स्विच हो गई थी। कैप्टन्स अक्सर स्टूडेंट और पार्ट टाइमर को फ्लेक्सिबिलिटी घंटे में एक्स्ट्रा इनकम देते थे। रैपिडो ने सर्विस क्वालिटी हाई रखने के लिए ट्रेनिंग सेशन और रिवॉर्ड प्रोग्राम भी चलाए। कुछ राइडर बेहतर सेफ्टी के लिए बारिश या धूल से प्रोटेक्शन चाहते थे। रैपिडो ने इंप्रूव हेलमेट, रेनकोट और इन ऐप फीडबैक के लिए रिस्पॉन्स किया। 2024 तक रैपिडो ने 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और लाखों कैप्टन तैयार कर चुके थे। हाई ऐप रिएक्टिंग और स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी दिखाई गई थी। रैपिडो ने उदय ने ओला और उबर को नीचे खींच दिया, जिन्होंने अपनी बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च की थी, लेकिन उनका मेन फोकस कार और ऑटो तक ही रह गया, जबकि रैपिडो ने बाइक सेगमेंट को डोमिनेट करके रख दिया था। ओला और उबर ने डिस्काउंट, लॉयल्टी प्रोग्राम और बर्ड्स जैसे पैकेजिंग शुरू ट्राई किए। ओवर सिर्फ कॉम्प्लेक्स और कैंपेन भी पार्टनरशिप भी शुरू हुई, लेकिन रैपिडो हेड स्टार्ट और लॉयल कैप्टन्स ने उन्हें आगे रखा। रैपिडो ने कोविड के दौरान भी फूड ग्रोसरी डिलीवरी में एक्सपेंड किया, कैप्टन को ज्यादा कमाने में मदद की और कंपटीशन तेज हो गया, लेकिन रैपिडो बाइक शेयरिंग में लीडर बन गया। 2025 तक तीनों ऐप घर घर
तक जाने लगे। फिर भी रैपिडो दो पहिए राइड्स के लिए टॉप पर बना रहा। 2026 तक रैपिडो, ओला, उबर तीनों इंडिया के शहरों में स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग में बच चुके थे। रैपिडो बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक राइडर के लिए लीड करता था, जबकि ओला और उबर कार को प्रीमियम सेगमेंट में डोमिनेट कर रहे थे। मार्केट की जबरदस्त बूम आई। देश भर में लगभग 300 से ज्यादा मिलियन ऐप डाउनलोड हो चुके थे। लोग अब बाइक्स, ऑटो, कार, ई स्कूटर के बीच चुनते थे। रैपिडो अफोर्डेबल और स्पीड पर फोकस उन्हें यूथ और ऑफिस जाने के लिए बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। फीचर राइड कॉम्पिटिटिव, सभी प्लेयर्स ग्रीन टेक और नए सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे थे। राइड शेयरिंग ने सच में इंडिया के ट्रैवल करने के तरीके को बदल कर रख दिया। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर।